तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरे पीछे एक बाइक स्प्लेंडर प्लस BS6 बाइक है। इसका मैंने रिव्यू किया था, बहुत ही सुंदर रिव्यू किया था, बहुत ही बढ़िया। मैंने किसी की बुराई नहीं की थी, बस मैंने सच्चाई बताई थी जो मेरे को अच्छी नहीं लगी। अब मैं आपके साथ एक बात और शेयर करता हूं। मैंने उस वीडियो में बताया था रिव्यू की कि अगर आपकी गाड़ी आप ले रहे हो नई और उस नई गाड़ी को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से लंबे टाइम तक रखना चाहते हो, तो आप क्या जानते हो कि नई बाइक में भी हमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खुद अपनी मर्जी से करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमारे 200-400 रुपए या 2-4 हज़ार रुपए बच सकते हैं और ज्यादा ही बच सकते हैं। बल्कि कैसे, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो ये क्या है? ये है वैसलीन। ये काफी सारे घरों में यूज होती है और ये बहुत सस्ती चीज है। अगर ये तो बड़ी डिब्बी है, पर ये क्या है एक्चुअली में, इसका नाम वैसलीन नहीं है। वैसलीन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की कंपनी का नाम है। एक्चुअली में इसका जो नाम है वो है पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? ये पेट्रोलियम जेली होती है, ये यूज होती है ज्यादातर जितने भी मोटरसाइकिल के पुर्जों, मतलब एक तरह से ऑटोमोबाइल लाइन में बहुत ज्यादा यूज होती है। पेट्रोलियम जेली में क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपके साथ छोटी छोटी 2-3 बातें जो आपको बहुत जानकारी वाली है वो बता देता हूं। आपने जैसे मान लो एक बाइक खरीदी नई, अब उस बाइक की गाड़ी के मतलब बाइक आगे चलाते रहे। देखो यार, नई बाइक में होता क्या, शुरू के 6 महीने ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती, साल भर कोई दिक्कत नहीं आती, बट एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आपकी गाड़ी में दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाती है। पहली दिक्कत कौन सी होती है? सबसे पहली दिक्कत होती है वायरिंग के कपलरों में जंग लगना, वायरिंग के कपलरों में रस्ट आना, बहुत ज्यादा रस्ट। अब ये जो गाड़ी है इसकी कपलरों के अंदर कंपनी ने ग्रीस, मतलब एक तरह से पेट्रोलियम जेली होती है, वो नहीं दी है। ज्यादातर यामा वामा जितनी भी गाड़ियां होती है, बड़ी बड़ी महंगी ब्रांड होते हैं, वो उन सभी में आती है। ठीक है, मैंने खुद अपने हाथ से देखा है, बट इसमें नहीं है। तो आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। कैसे? आप इसके जरिए इसके वायरिंग के कपलरों में अपनी गाड़ी को पेट्रोलियम जेली से प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। जिससे फायदा क्या होगा? अब इससे फायदा क्या होगा मैं बता देता हूं। जैसे मान लो बरसात में आपकी गाड़ी चल रही है और आपकी गाड़ी बरसात में चलने के भीगने के बाद आपकी गाड़ी मिसिंग करती है, झटके मारती है या बंद हो जाती है, या फिर करंट इलेक्ट्रिक सप्लाई बॉडी को देती है, जिससे आपकी गाड़ी की बॉडी में अर्थ आता है, अर्थ। तो उस चीजों से बचने के लिए पेट्रोलियम जेली का यूज होता है। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी के जो वायरिंग के कपलर होते हैं, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल ये मैंने प्लग अडाप्टर बाहर निकाला। अब इस प्लग अडाप्टर को अगर मैं ऐसे ही लगा दूंगा तो इतना बड़ा इंटेंशन नहीं होगा, बट अगर वहीं ये भीग गया, पानी में भीग गया और ये पानी भीगने के बाद होगा क्या? पानी में भीगने के बाद यहां पे पानी जाएगा, जिसकी वजह से स्टार्टिंग की परेशानी बहुत ज्यादा आपकी गाड़ी में आएगी। फिर आप चौक लोगे, ये करोगे। ऐसा BS6 में इतनी बड़ी चौक भी नहीं जो आप ले सको मैनुअल, इसमें ऑटो चौक है। उसके बाद यहां पर आप फूंक मारोगे, ऐसा करोगे, वो करोगे, तो ये सब हरकतें कब तक चलेंगी? इसका छुटकारा क्या है? मैं ऐसी एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं। ये पहला अडाप्टर है हमारा, ये हमने वैसलीन को बाहर निकाला, पेट्रोलियम जेली को, थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली हमने लेनी है। इस तरीके से हमने ये पेट्रोलियम जेली थोड़ी सी ली है और इस तरीके से पीछे की तरफ में इसको इस तरीके से हमें भर देना है। ऐसे करके हमें भर दिया। अब ये हमें क्या करना है? हमें इसको, मैं आपको सिर्फ एक सैंपल दिखा रहा हूं, बाकी मैं आगे और भी चीज दिखाऊंगा, आपको समझना है। और ये कैसे कहां लगाना है ये भी बता रहा हूं। अभी भर गई, अब मेरे को क्या करना है? इस प्लग अडाप्टर के अंदर यहां पर इसको मैं ऐसे करके टाइट कर दूंगा और इससे होगा क्या मैं आपको बता देता हूं। एक सेकंड पहले से कर देता हूं। ये हो गया टाइट। अब मैंने इसका प्लग अडाप्टर इसमें लगा दिया। अब क्या होगा? अब जब हमारी गाड़ी वॉश होगी तो वॉश होने के बाद जो पानी होता है ना, वो पानी उस करंट की सप्लाई के पास नहीं जाएगा, क्योंकि पेट्रोलियम जेली उसको वहां तक जाने ही नहीं देगी। वो उसकी एक कवच बना लेगी, कवच जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन, एक वो वहां पर क्रिएट कर देगी। ठीक है, अब इसको और आगे जाके कैसे करें? तो ये पूरी बाइक में वायरिंग कपलर बहुत सारे होते हैं। मैं आपको ये नहीं बोला खुद करो, आप चाहो तो खुद कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि टंकी कैसे खुलेगी, साइड कवर कैसे खुलेगा, ये कैसे खुलेगा, ये कैसे खुलेगा, हेडलाइट कैसे खुलेगी। बट कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मैं इस गाड़ी का साइड कवर खोलता हूं और 2-4 कपलरों का मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, ये मैंने इसको इस तरीके से इसका साइड कवर खोलता हूं। यहां पर हमारे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता लगेंगी। ये मैंने खोल लिया ये। और हाँ, एक चीज और, काफी सारे लोग होते हैं जो बैटरी के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले साइड कवर किया, पीछे ये हमारा निकल गया साइड कवर। अब हमारी गाड़ी में यहां पर बैटरी होती है। अब कुछ लोग होते हैं महान इंसान, बहुत बढ़िया, उनको नमन है। तो वो क्या करते हैं? वो अपनी ड्राई बैटरी में भी पेट्रोलियम जेली घुसे देते हैं। कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, कंपनी वाले यहां भी जेली लगा देंगे, यहां भी जेली। अरे भाई, पेट्रोलियम जेली यहां नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ पानी वाली बैटरी में यहां पर जेली लगती है, अदरवाइज नहीं लगती है। ठीक है, जेली लगानी कहां पर है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आपको शायद पता होगा, जितनी भी पुरानी गाड़ियां होती हैं, बरसात के पानी की वजह से ये जो फ्यूज होते हैं यहां पर, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो ये फ्यूज है, ये फ्यूज इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है, निकलता नहीं है, टूट जाता है। तो इसको क्या करना है आपको? ये डब्बी लेनी है अपनी, और इस फ्यूज की लाइफ को बढ़ाने के लिए, पानी वानी में ना जाए इसलिए इसको डुबाना है। इसको ऐसे करके इसमें डुबा दिया, 2-3 बार डुबा के आपको इसमें ऐसे करके इन कर देना। ये हमने इसको
ये इन कर दिया, ये हमारा लग गया फ्यूज। अब इसमें मजाल नहीं है कि इसमें जंग लग जाए, इसमें जंग लग नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमने इसको पेट्रोलियम जाली लगा दी। ऐसे ही दूसरा फ्यूज निकालना है, ठीक है, और अपने इसको डुबाना है ऐसे करके, इसके हल्का सा अंदर इस तरीके से देखो, ये देखो देख लो, इस तरीके से दिखाना है। अब उसके बाद हमें इसको इसके अंदर लगा देना है। इससे आपकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आपको पेट्रोलियम जेली वही यूज करनी है जहां पर गाड़ी के कपलर आते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने इसका प्लग, ये रिले निकाला, इसका नाम है सेल्फ का रिले, इसको बोलते हैं सेल्फ का रिले। जब आपकी गाड़ी का सेल्फ डायरेक्ट हो जाता है और चाबी ऑफ करने के बाद भी काम करता है, बंद नहीं होता, तो उस वक्त ये सेल्फ का रिले खराब हो जाता है। आप यहां पर चोट मार के भी कर सकते हो और आप इसको चेंज भी कर सकते हो। 130-40 रुपए के आसपास का रिले आता है। मैंने इस कपलर को ऊपर किया और मैंने इसका इस तरीके से यहां पर मैंने इसको बाहर निकाला, ये बाहर निकल गया हमारा, ठीक है। अब यहां पर जेली नहीं लगानी है आपको, ठीक है, आपको कपलर के अंदर जेली लगानी है। कैसे, मैं बता देता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने लिया, ठीक है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर, ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से जेली लगा दी। ये मैंने ऐसे लगा दी, ये देखो इस तरीके से, ये लग गई जेली, ठीक है ना। इससे कोई नुकसान नहीं है, ये आपकी गाड़ी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, अमृत के समान है। अब यहां पर मैंने ये जो हमारा रिले था, ये रिले हमने इस तरीके से इसके अंदर इन कर दिया, ये हमने लगा दिया, हमारा हो गया सेटअप मामला, ठीक है। और इसको हाथों पर लगा लिया, मस्त, ठंडी में हाथ नहीं ठूरेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये कपलर हमने इसको नीचे कर दिया, डाउन कर दिया मस्त तरीके से। अब यहां पे है हमारा इंडिकेटर रिले का वायर है। इंडिकेटर रिले के वायर में भी हमने थोड़ी सी जेली ली और इस तरीके से यहां पर हमने इस तरीके से लगा दी, यहां पर ये हमने ऐसे करके इसमें लगा दी, ये हो गया सेट मामला। और हमने इसको यहां पर इंडिकेटर के वायर को हमने इस तरीके से सेट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पूरे ही गाड़ी में जितने भी कपलर हैं, चाहे वो इंडिकेटर का हो, देखो एक चीज और, ईसीयू का कपलर मत छेड़ना भाई, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगी ईसीयू के कपलर में जेली लगानी नहीं लगानी। आप ईसीयू के अंदर WD-40 स्प्रे कर सकते हो, जेली का यूज मत करना ईसीयू के अंदर, ठीक है। पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको, जेली उसके अंदर यूज मत करना, WD-40 यूज करना। ईसीयू यहां इसके नीचे होता है, ठीक है। जितने भी कपलर है, जैसे वायरिंग का कपलर हो गया, मैग्नेट कॉइल का कपलर हो गया, हेडलाइट का कपलर हो गया, इंडिकेटर, जहां पे पानी जाने की आशंका होती है वहां की बात कर रहा हूं मैं। उससे होगा ये कि आपकी गाड़ी की वायरिंग आने वाले टाइम में जो दिक्कत आती है आपको, वो दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपको ऐसी कोई खास दिक्कत भी नहीं होगी जिससे आपकी गाड़ी में आपको पुर्जा डलवाना पड़े, सामान डलवाना पड़े, या रास्ते में धक्के मारने पड़े, या बरसात के बाद आपको गाड़ी में धक्के मारने पड़े। ये जेली आपको किसी भी स्टोर पे मिल जाएगी। और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल की दुकान में काम किया हुआ है, मतलब मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर में काम किया। अगर आपको लगता है कि आपने किसी ऐसी मोटरसाइकिल की कंपनी में काम किया है जहां पर जेली, पेट्रोलियम जेली यूज होती, तो एक बार मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप बताओ और बोलो, पब्लिक को नीचे कमेंट करके बताओ कि पेट्रोलियम जेली वर्कशॉप में भी यूज होती थी। मैंने खुद हीरो में काम किया, बजाज में काम किया, काफी सारी कंपनी में काम किया, वहां पर भी जेली यूज होती थी, पेट्रोलियम जेली, पर वो इतने बड़े ड्रम में नहीं आती थी, वो बहुत बड़े ड्रम में आती थी। और वहां पर वो जेली जितनी भी पानी वाली बैटरी होती थी, प्लस में लगती थी पानी वाले बैटरी के, और जितने भी कपलर होते हैं, जैसे कोई बंदा होता है ना, कस्टमर बोलता है मेरी गाड़ी बरसात के बाद स्टार्ट नहीं होती, मेरी गाड़ी बरसात के बाद यहाँ हैंडल में करंट आता है इसके अंदर, तो वहां पर यही दिक्कतें आती थी। वो जेली लगाई, प्रॉब्लम सॉल्व। एक्चुअली में मिसिंग की ज्यादातर दिक्कतें कपलर लूज होने से होती है। हमारी गाड़ी का CDI का कपलर लूज हो जाएगा, हमारी गाड़ी मिसिंग तैयार, तो हमें क्या करना है, जेली को यूज करना है, कपलर कभी लूज नहीं होगा। अगर आपको लगता है आपने पानी वानी आ गया, रस्ट आ गया, तो ऑटोमेटिक कपलर लूज होगा। क्यों? क्योंकि जंग क्या करता है, जंग लोहे को खा जाता है, और जब अगर जेली लगी होगी, पेट्रोलियम जेली लगी होगी, तो वो जंग को खाएगा नहीं, जंग लगेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो ये जो चीज है, ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप एक नई बाइक को लंबे टाइम के लिए रख सकें और उसको सुधार कर सकें, उसकी एक सेफ्टी गाइडलाइन के ऊपर ध्यान दे सकें। ये चीज आपको अच्छी लगी है तो एक बार मुझे रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने किसी कंपनी में जॉब करते थे, मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर के अंदर, अगर आपको लगता है वहां पर आपने ये चीज देखी है वाकई में, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको लगता है आपके साथ ये परेशानी आ रही है, आपकी कोई गाड़ी है मिसिंग कर रही है, उससे बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर मेरे पास एक गाड़ी है मिसिंग कर रही है, उसका मैं क्या करूं, मुझे बताओ। और हाँ, एक बात और, इस गाड़ी के साथ क्या ऑपरेशन करना है, क्या एक्सपेरिमेंट करना है, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताओ। जो आप बोलोगे मैं इस गाड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा और आपको बताऊंगा भी। जो भी आप बोलोगे नीचे कमेंट भर दो, जितना हो सकता है उतना ज्यादा भर दो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी वर्कशॉप के अंदर काम कराने आना चाहते हो,
काम करवाना चाहते हो मोटरसाइकिल को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है, फोन नंबर है, अपॉइंटमेंट लेके जब मर्जी आप आ सकते हो। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप बंद रहती है। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, और इंस्टाग्राम की बहुत सारी चीजें जो आपको मिलेंगी, वहां पे भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, एक मिनट की बहुत सारी जानकारी मैं देता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।